हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब फैक्ट टू @ में। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट क्लास में हमने जो वेस्टर्न आर्ट सीरीज चला रखी है पाश्चात्य कला की, तो उसमें हमने पिछली क्लास में पुनर्जागरण कालीन कला पढ़ी थी। इसको रिनेसेंस आर्ट कहा गया है, जो 1300 से लेकर 1350 ईस्वी से लेकर आपके 1520 या 1530 ईस्वी तक थी, जिसमें इसको दो भागों में बांटा गया था। आरंभिक पुनरुत्थान कालीन कला, जिसको अर्ली रिनेसेंस आर्ट कहा गया, जो 1320 से और 1330 से लेकर आपकी 1500 ईस्वी तक रही है। और नेक्स्ट था आपका चरम पुनरुत्थान कालीन कला, जिसको हाई रिनेसेंस आर्ट कहा गया है, जो 1500 से लेकर 1527 या 30 ईस्वी तक रही। तो जो आपके आरंभिक पुनरुत्थान कालीन कला थी, उसमें जो कलाकार थे, हमने मसाचियो को पढ़ा था, लोरेंजे घिरबर्ती को पढ़ा था, पियरो डेला फ्रांसिस्को को पढ़ा था, दोनातेल्ला को पढ़ा था, फ्रांजेल्को को पढ़ा था, पाउलो उचेल्लो को पढ़ा था, फ्रा फिलिप्पो को पढ़ा था, आंद्रिया को पढ़ा था और सैंड्रो बोत्तिचेल्ली को पढ़ा था। और जो आपके चरम पुनरुत्थान कालीन कला थी, जिसको हाई रिनेसेंस आर्ट कहा गया है, उसमें हमने पढ़ा था लियोनार्डो दा विंची को, माइकल एंजिलो को और रैफेल को। ये तीन कलाकार थे जो चरम पुनरुत्थान कालीन कला के महत्वपूर्ण कलाकार थे, जिसमें लियोनार्डो का जन्म हुआ था आपका इटली में, इटली के फ्लोरेंस शहर में विंची नामक ग्राम में 15 अप्रैल 1452 को, और आपका माइकल एंजेलो का हुआ था 1475 ईस्वी को। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बरोक तथा रोकोको शैली, जो इससे अगले पुनर्जागरण काल के बाद आती है, आपकी बरोक तथा रोकोको कला। हमने पुनर्जागरण काल से पहले जो पढ़ी थी वो मध्यकालीन युगीन कला पढ़ी थी। उससे पहले हमने क्रेटन माइसिनियन कला पढ़ी थी। उससे पहले हमने आपके मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता पढ़ी थी। तो हम जो आपके वेस्टर्न आर्ट चला रहे हैं वो सब सीरीज से लेकर, शुरुआत से लेकर चल रहे हैं। तो ठीक है, तो हमने शुरुआत की थी मिस्र की कला से, और अब हम आ गए हैं बरोक कला तथा रोकोको कला में। ठीक, जो आपकी 1600 से लेकर 1800 ईस्वी तक है, जिसमें कलाकार जो मोस्ट कलाकार हैं, इसमें महत्वपूर्ण कलाकार वो आपके कैरावेजियो हैं, रोबेंस हैं और रेम्ब्रा हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बरोक तथा रोकोको शैली कला कह सकते हैं, इसको शैली कह सकते हैं। ठीक है, जिसका समय काल रहा आपका 1600 से लेकर 1800 ईस्वी तक। ठीक, यानी कि 16 से 18वीं सदी। बरोक का अर्थ है भोड़े आकार का मोती या अव्यवस्थित रूप। यानी कि जो बरोक का अर्थ है, तो उसमें उसका अर्थ क्या बताया गया है, तो भोड़े आकार का मोती या अव्यवस्थित रूप। बरोक कला का जन्म कहाँ हुआ, तो इटली में हुआ। इटली में बरोक कला 16वीं सदी में पनपी आपकी। कब पनपी आपकी? 16वीं सदी में। बरोक कला वास्तु, संगीत, नृत्य, चित्रकला एवं मूर्तिकला, जो आपकी बरोक कला है उसके अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती है आपकी? वास्तुकला आ गई, संगीत कला आ गई, नृत्य कला आ गई, चित्रकला एवं मूर्तिकला, ये सभी कलाएं थी इसके अंदर। 1600 ईस्वी के लगभग इटली में उत्पन्न होकर मध्य 1800 शताब्दी ईस्वी तक प्रचलित रही। यानी कि जो आपकी बरोक कला स्टार्ट रही, तो वो लगभग कहाँ से स्टार्ट हुई? वो 1600 ईस्वी से लेकर और इटली में उत्पन्न हुई, और कब तक रही आपकी? मध्य 1800 शताब्दी के ईस्वी तक प्रचलित रही। फ्लांडर्स वर्तमान बेल्जियम के अंतर्गत, यानी जो फ्लांडर्स था उस समय का शहर, तो अब वर्तमान का आपका बेल्जियम है। ठीक है, जो किसके अंतर्गत आता है? जर्मनी के। फ्लांडर्स को जर्मनी भी कहा जाता है। मध्य यूरोप तथा स्पेन में विशेष रूप से फैली है। ये कौन सी कला? आपकी बरोक कला, जो आपके कहाँ फैली है? आपके जर्मनी, मध्य यूरोप तथा स्पेन में विशेष रूप से फैली थी आपकी। आगे देखते हैं, जो बरोक कला में रंगों के बल अधिक स्पष्ट व रंगीन हैं। जो आपके बरोक कला में रंगों के बल अधिक स्पष्ट व रंगीन हैं। छाया प्रकाश का नाट्य प्रभाव भी अद्भुत है। छाया प्रकाश क्या है? नाट्य प्रभाव भी अद्भुत है। अभी हमने पिछली क्लास में जो हमने चरम पुनरुत्थान कालीन कला पढ़ी थी, जिसमें आपके लियोनार्डो दा विंची थे, उन्होंने जो छाया प्रकाश का जो क्या किया था? आविष्कार किया था। किन्होंने? लियोनार्डो दा विंची ने, जिसको स्फुमातो कहा गया।
या चियरोस्कोरो कहा गया है या क्यूरोस्कोरो कहा गया है। और भारत में छाया प्रकाश को क्या कहा गया है, जो मुगल शैली में कहा गया है इसको खत प्रताज। खत प्रताज दो प्रकार के थे आपके, बिंदु प्रताज, इसको प्रदाज कहा गया छाया प्रकाश को, और प्रदाज दो प्रकार के थे, बिंदु प्रदाज और आपके खत प्रदाज। बिंदु प्रदाज को आपके स्टिपलिंग कहा गया और जो आपकी खत प्रदाज थी उसको ही इंग्लिश में हैचिंग कहा गया। बिंदु प्रदाज वो था जिसको बिंदु बिंदु करके छाया प्रकाश निकाला जाए, बिंदु बिंदु करके इसमें क्या छाया प्रकाश निकाला जाए, उसको बिंदु प्रदाज कहा गया। और जो लाइन लाइन खींचकर प्रकाश छाया प्रकाश निकाला गया उसको खत प्रदाज कहा गया, जिसको आप हैचिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिसकी शुरुआत यूरोप शैली में किसने की थी, तो वो लियोनार्डो दा विंची ने की थी। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। किसकी, छाया प्रकाश का। बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन थे, कार्वेज्यो थे। कौन थे मुख्य कलाकार, कार्वेज्यो। बर्नीनी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध संगमरमर कृति अपोलो एंड डेफनी। बर्नीनी द्वारा जो निर्मित प्रसिद्ध संगमरमर कृति है, यानी कि जो मूर्तियां हैं, तो किसकी हैं, अपोलो एंड डेफनी की, जो कहाँ रखी है आपकी गैलेरिया बार्गेस रोम में रखी है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो जियान लोरेंजो बर्नीनी है वो बरोक शैली का प्रसिद्ध इटालियन कलाकार था। कौन, जो लियान लोरेंजो बर्नीनी थे तो बरोक शैली का कौन थे, प्रसिद्ध इटालियन कलाकार थे। आगे देखते हैं, जो सांता मारिया डेला विक्टोरिया रोम में स्थापित विख्यात है। सांता मारिया डेला विक्टोरिया कहाँ है स्थापित, आपका रोम में स्थापित है। ये क्या था, एक सांता मारिया डेला, ये एक चर्च था। संगमरमर मूर्ति एक्सटेसी ऑफ टेरेसा वर्ष 1647 से 1652 ईस्वी के मध्य की बरोक शैली में बनी। के मूर्तिकार कौन है आपके, जो जियान लोरेंजो बर्नीनी है आपके, जो संगमरमर की मूर्ति बनाई है आपकी एक्सटेसी ऑफ टेरेसा। तो ये कब बनाई गई है आपकी, 1647 ईस्वी से 1652 ईस्वी के मध्य है, जो बरोक शैली में बनी है। इसके मूर्तिकार कौन है, जियान लोरेंजो बर्नीनी है, जो आपके क्या है, ये प्रसिद्ध इटालियन कलाकार हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जो कौन सी मूर्ति बनाई गई है इसमें, बस्ट ऑफ लुइस। ये बनाई गई है आपकी 1600 से 1656 ईस्वी, जो किस में बनी है, आपके मार्बल में। और संग्रह कहाँ, मतलब रखी कहाँ गई है, तो ये आपकी पैलेस ऑफ वर्सेलिस फ्रांस में रखी गई है। इसके मूर्तिकार कौन है, तो वो बर्नीनी है मूर्तिकार, ठीक है। ताश के धोखेबाज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ताश के धोखेबाज ये किसका चित्र है, तो ये किसका चित्र है, पेंटिंग, तो ये कार्वेज्यो का प्रसिद्ध पेंटिंग है। कौन सी, ताश के धोखेबाज, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको द कार्ड शार्प्स, ठीक। ये आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी नेट में और आपके डीएसएसबी में और आपके एनवीएस केवीसी एग्जाम में सब में ये पूछा गया है, ताश के धोखेबाज। तो ये किसके द्वारा रचित है, तो ये आपके कार्वेज्यो ने, ये प्रसिद्ध पेंटिंग है इनकी, ठीक है। और ये कार्वेज्यो किस शैली के थे, तो ये आपके बरोक शैली के थे, ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार। आगे देखते हैं, बरोक कला में रंगमंच की सजावट इस प्रकार से की जाती थी कि उसकी लाइट केवल पात्रों पर पड़े, दर्शकों पर नहीं। यानी कि जो बरोक कला थी तो उसमें जो रंगमंच की सजावट की जाती थी इस प्रकार की जाती थी कि उसकी जो लाइट पड़ती थी तो वो केवल पात्रों पर पड़े, दर्शकों पर नहीं पड़े। इस तरह की उन्होंने रंगमंच की सजावट की थी उस समय में। पात्रों के चेहरे पर भी लाइट ना पड़े, इसी को नाटकीय चित्रण या प्रकाश के छुपे हुए चित्र कहते हैं। यानी कि उसमें नाटकीय प्रभाव के चित्र बनाए थे उन्होंने, तो उसमें लाइट ना पड़े, तो इसलिए चेहरे पर लाइट ना पड़े तो नाटकीय चित्रण या प्रकाश के छुपे हुए चित्र कहते थे, इसलिए इन्होंने। आगे देखते हैं, बरोक कला गहन भावना। जो बरोक कला थी आपकी गहन भावना और परिवर्तनशील गति तथा प्रकाश व छाया के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। यानी कि जो आपकी बरोक शैली थी तो वो किसके लिए प्रसिद्ध थी, आपकी गहन भावना के लिए, परिवर्तनशील गति तथा प्रकाश व छाया के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी। कौन सी शैली आपकी, बरोक शैली। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि बरोक शैली किसके लिए प्रसिद्ध थी, तो आपकी किसके लिए प्रसिद्ध थी, गहन भावना, परिवर्तनशील गति तथा प्रकाश व छाया के लिए प्रसिद्ध थी। आगे देखते हैं, इस कला में फव्वारों के दृश्यों का बहुत प्रयोग हुआ है। यानी जो कला में क्या हुआ है, जो दृश्य जो बनाए गए हैं
जैसे ग्रामीण दृश्य और भी शहरी दृश्य बनाए गए हैं, तो इसमें क्या यूज हुआ ज़्यादातर, तो फव्वारों का ज़्यादातर प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, फव्वारों के दृश्यों का। आगे देखते हैं, यूरोपीय कला का यह स्वर्ण काल कहलाता है। ये जो यूरोपीय कला है आपकी, तो यह काल क्या कहलाता है, आपका स्वर्ण काल कहलाता है। जैसे हमारे भारत की कला का जो स्वर्ण काल कहा गया शुरू में, तो पहला स्वर्ण काल किसको कहा गया है, वो गुप्त काल को कहा गया है। और दूसरा स्वर्ण काल किसको कहा गया, वो तो मुगल काल को कहा गया आपका। तो प्रथम में आप भारत में किसको बोलते हैं, तो गुप्त काल को, और गुप्त काल में, और दूसरा आप किसको कहा गया, मुगल काल को। मुगल काल में भी अलग अलग स्वर्ण काल बताए हैं। जैसे मुगल काल का तो बताया गया अकबर को स्वर्ण काल, और मुगल कला का बताया गया है आपका जो बताए गए हैं वो शाहजहां बताया गया, और जो चित्रकला के स्वर्ण काल बताए गए हैं तो वो जहांगीर के समय के बताए गए, और स्थापत्य कलाकार बताए गए हैं वो भी आपके शाहजहां के काल का बताया गया है, और जो आपके साहित्य का स्वर्ण काल है वो अकबर का काल है। ठीक है, तो अलग अलग स्वर्ण काल हैं ये। तो यूरोपीय में जो स्वर्ण काल कहा गया है तो किसको कहा गया है, बरोक शैली को कहा गया है। यूरोपीय कला का यह काल क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। बरोक कला के प्रमुख कलाकार कौन से थे, तो कैरावेच्चियो, रूबेंस तथा रेम्ब्रा, ये तीन जो थे प्रमुख कलाकार थे। तो पहले कलाकार कौन पढ़ेंगे, जो पहले कलाकार है हमारे कैरावेच्चियो। कैरावेच्चियो को इनका जन्म कब हुआ था, तो 1571 ईस्वी से में इनका जन्म हुआ, और 1610 में इनकी मृत्यु हुई। कैरावेच्चियो का जन्म जो 28 सितंबर 1571 ईस्वी को मिलान क्या है, एक शहर है इटली का, तो इसमें इनका जन्म हुआ। कहाँ, इटली में, जो कैरावेच्चियो थे। कैरावेच्चियो इटली की कला का जन्मदाता व यथार्थवाद शैली में कार्य करने वाला प्रसिद्ध चित्रकार थे। यानी जो आपके कैरावेच्चियो थे तो वो इटली कला के क्या थे, जन्मदाता कहे गए, और यथार्थवाद शैली में कार्य करने वाला प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, आगे देखते हैं। वह पवित्र घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी चित्रण करने वाला श्रेष्ठ चित्रकार था या कलाकार था, इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, जो आपके पवित्र घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी चित्रण करने वाले चित्रकार कौन है श्रेष्ठ, तो आपके कौन है, ये कैरावेच्चियो हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ताश के धोखेबाज, द कार्ड शार्प्स, उसकी ऐसी कृति है जिसमें विषय तथा चित्रण विधि दोनों में नवीनता है। क्या है इसमें, जो ताश के धोखेबाज आपका चित्र है, तो इसमें क्या दिखाया गया है, उसकी ऐसी कृति है जिसमें विषय तथा चित्रण दोनों विधि दोनों में नवीनता है। यह कब बनाया गया, तो आपका 1594 ईस्वी का कैनवास पर तैल माध्यम में अंकित यह चित्र वर्तमान में किम्बेल आर्ट गैलरी फोर्ट वर्थ यूएसए में सुरक्षित है। कहाँ है ये, यूएसए में सुरक्षित है आपकी। कौन से, ताश के धोखेबाज, या बोल सकते हैं इसको द कार्ड शार्प्स। ठीक, कैरावेच्चियो ने 1603 से 1604 ईस्वी के मध्य अपने सबसे प्रशंसित वेदी चित्रों में से एक ईसा का दफनाया जाना, वेदी चित्रों में से एक ईसा का दफनाया जाना, जिसको कहा गया द एंटोबमेंट ऑफ क्राइस्ट, ईसा का दफनाया जाना। तो इंग्लिश में इसको नाम है इसका द एंटोबमेंट ऑफ क्राइस्ट। ये इनका क्या है, ये 1603 से 1604 ईस्वी के मध्य अपने सबसे प्रशंसित वेदी चित्रों में से एक है। कौन सा इनका, ईसा का दफनाया जाना। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ हुआ, तो इसका वल्ली केला चिपाशा नोवा में सांता मारिया चर्च के दाईं और दूसरे चर्च के लिए किया गया। यानी कि जो सांता मारिया चर्च है आपका, तो उसके बराबर में ही एक दाईं और चर्च है, दूसरा चर्च में इसको किया गया है। किसका, ईसा का दफनाया जाना, ये इन्होंने चित्र बनाया। आगे देखते हैं। तैल रंगों से कैनवास पर निर्मित यह चित्र की एक प्रति अब चैपल में है। चैपल क्या है, स्थान का नाम है जिसमें चैपल के सिस्टाइन के चैपल में क्या बनाया था, जो माइकल एंजेलो थे उन्होंने उनकी छतों पर क्या की थी, चित्रकारी की थी। ठीक है, तो ये वही चैपल है। और मूल प्रति कौन सी है, पिनाकोटेका वेटिकन में है। जो मूल प्रति है इसकी, तो वो कहाँ है इसकी, पिनाकोटेका में है, पिनाकोटेका वेटिकन में है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैरावेच्चियो नाटकीय धार्मिक विषयों का सुंदरता से
चित्रण करता था। यानी जो कार्यवेज्य थे आपके, तो नाटकीय धार्मिक जो नाटकीय थे, तो उनके क्या करते थे, विषयों का सुंदरता से चित्रण करता था आपके, ठीक है। यानी कि जैसे कि आपके हमारे यहाँ राजा वर्मा क्या थे, वो पौराणिक चित्र ही बनाते थे, तो ये क्या बनाते थे, ये नाटकीय धार्मिक के विषयों की सुंदरता से चित्रण करते थे। आगे देखते हैं, उसने कुमारी की मृत्यु डेथ ऑफ वर्जिन नामक चित्र में अपने एक ग्रामीण स्त्री को मृतप्राय अवस्था में चित्रित किया। क्या किया उन्होंने, जो कुमारी की मृत्यु जिसको कहा गया डेथ ऑफ वर्जिन नामक चित्र में अपने एक ग्रामीण स्त्री को मृत अवस्था में चित्रित किया। यानी कि जो उनके गांव की एक स्त्री थी जो मृत अवस्था में थी, तो उसको उन्होंने क्या किया, हूबहू चित्र किया, जिसको टाइटल दिया गया है इन्होंने कुमारी की मृत्यु। तो ये क्या बनाया इन्होंने, आंखों देखा सामने से, जो आप कह सकते हैं कि आंखों देखा ये चित्र बनाया इसका मृत अवस्था में एक स्त्री का, जिसको नाम दिया कुमारी की मृत्यु। अगला ये कब बनाया गया, तो ये बनाया गया आपका 1604 से 1606 ईस्वी के मध्य। और किस पर बनाया गया, तो कैनवास पर तैल रंगों से निर्मित यह चित्र वर्तमान में कहाँ है आपका, लुव्र म्यूजियम पेरिस में सुरक्षित है। कहाँ है, लुव्र म्यूजियम पेरिस में सुरक्षित है आपका। आगे देखते हैं, 1599 से 1600 ईस्वी के मध्य की निर्मित सेंट मैथ्यू का बुलावा। क्या है, सेंट मैथ्यू का बुलावा, द कॉलिंग ऑफ सेंट, ये सेंट नहीं है, सेंट है, सेंट मैथ्यू, लिखने में गड़बड़ हो गया थोड़ा। क्या है, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, ये किसका प्रसिद्ध चित्र है, तो ये कैरावेज्जो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। कौन सी, सेंट मैथ्यू का बुलावा, जिसको कहा गया था कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू। कैरावेज्जो के जो प्रसिद्ध चित्र हैं, तो वह है आपका थॉमस का संदेश पहला, जिसको इंस्पिरेशन ऑफ सेंट थॉमस भी कहा गया है। संत मैथ्यू का बुलावा, जिसको कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू कहा गया। कुमारी की मृत्यु, जिसको डेथ ऑफ वर्जिन कहा गया। इनके और भी अलग चित्र हैं, जिनको बेकस, एक इनका चित्र है, एमाउस का भोज, ये भी इनका चित्र है। और आपका ये भी इनका चित्र है, जो इनका कुमारी की मृत्यु। और जो ये का क्या कहे, जो बरोक शैली के कलाकार थे। और जो बरोक कला के जो पिता किसको कहा गया, तो बरोक कला के पिता जो कहा गया वो माइकल एंजेलो को कहा गया है, जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो पुनर्जागरण काल की चरम पुनरुत्थानकालीन कला में के कलाकार हैं। कौन, माइकल एंजेलो। तो उन्हें क्या कहा गया है, जो बरोक कला के पिता कहा गया, बरोक कला का पिता किसको कहा गया, तो वो आपका माइकल एंजेलो को कहा गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले कलाकार है हमारे पीटर पॉल रूबेंस। इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 1570 से ईस्वी में, और मृत्यु हुई 1640 ईस्वी में, ठीक है। ये कहाँ पैदा हुए, तो फ्लीमिश बरोक कलाकार रूबेंस का जन्म कब हुआ, तो 20 जून 1577 ईस्वी को सीजेन जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था, 20 जून 1577 ईस्वी को सीजेन जर्मनी में हुआ था। किनका जन्म, रूबेंस का, ठीक है। आगे देखते हैं, रूबेंस ने अनावृत्ताओं व स्त्रियों की सुंदरता, जितनी सुंदरता व अधिकता से अंकित किया, उतना संभवतः अन्य कलाकारों ने नहीं किया। यानी कि जो रूबेंस के ने अनावृत्ताओं व स्त्रियों की को जितनी सुंदरता व अधिकता से अंकित किया है, तो उतना किसी अन्य कलाकार ने नहीं किया, जितना कि रूबेंस ने किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो उसने स्त्री आकृतियों को स्वस्थ, जो आकृति थी बनाई थी उन्होंने स्त्रियों की, तो उनको क्या बनाया गया, एकदम स्वस्थ बनाया गया है, जैसे कि स्वस्थ शरीर होता है, ना कि बीमार या कुछ अष्टपुष्ट ना होकर। तो उन्होंने क्या बनाया, एक स्वस्थ शरीर को आकृति बनाई है। और मांसल युक्त और लावण्यपूर्ण, माधुर्यपूर्ण तथा मादकतापूर्ण इन्होंने स्त्रियों का आकृतियां बनाई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इस फिल्मिस्ट चित्रकार ने कूटनीतिज्ञ की भूमिका भी निभाई थी। क्या निभाई थी, फिल्मिस्ट चित्रकार इनको कहा गया ने कूटनीतिज्ञ की भूमिका भी निभाई थी। और थी, रूबेंस ने अपने चित्रों में बाइबल के विषयों को मानवतापूर्ण दृष्टि से अनुदित किया था। यानी रूबेंस जो थे, उन्होंने अपने चित्रों में क्या किया था, बाइबल के विषयों को
वादी दृष्टि से अनुदित किया गया। जो बाइबल में के विषय थे तो उनको मानवतावादी से दृष्टि से अनुदित किया था, यानी इनको बनाया था। आगे देखते हैं, रूबेंस द्वारा द रेप ऑफ यूरोपा। रेप ऑफ यूरोप है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है चित्र कि द रेप ऑफ यूरोपा किसका चित्र है, तो ये पीटर पॉल रूबेंस का चित्र है। तो कब बनाया ये? 1628 से 1629 ईस्वी के मध्य है। किस पर बना है? तो तैल माध्यम कैनवास पर बना है और तैल माध्यम में बना है ये। जो अब कहाँ है ये? प्राडो संग्रहालय मैड्रिड। कहाँ है? प्राडो संग्रहालय मैड्रिड, स्पेन में सुरक्षित है आपका ये। कहाँ है? प्राडो संग्रहालय मैड्रिड, स्पेन में सुरक्षित है। यह टिशियन द्वारा 1562 ईस्वी में निर्मित द रेप ऑफ यूरोपा चित्र की नकल है। तो पहला चित्र किसने बनाया था? टिशियन ने बनाया था। किसने बनाया था? टिशियन ने। और टिशियन किसका एक कलाकार थे ये? और इसकी कॉपी किसने बनाई है ये? तो यह बनाई है आपकी पीटर पॉल रूबेंस ने, जो कैनवास पर बनाई है इन्होंने। तो इनमें कंफ्यूज नहीं है, जो पहली प्रति बनाई है वो टिशियन ने बनाई है, जो 1562 ईस्वी में बनाई थी, और इन्होंने बनाई है 1628-29 ईस्वी में द रेप ऑफ यूरोपा चित्र की नकल बनाई है। आगे देखते हैं, 1612 से 1614 ईस्वी की बनी उसकी श्रेष्ठ कृति। 1612 और 14 ईस्वी की बनी सबसे उसकी श्रेष्ठ कृति कौन सी है? तो ईसा का सूली से उतारा जाना, द डिसेंट फ्रॉम क्रॉस। वर्तमान में यह चित्र कहाँ है? आवर लेडी कैथेड्रल एंटवर्प, बेल्जियम में है। किसकी ये कृति है? ये रेम्ब्रांड की चित्र, रूबेंस की चित्र जो कृति है। कब बनाई इन्होंने? 1612 से और 1614 ईस्वी में। कौन सा? ईसा का सूली से उतारा जाना, द डिसेंट ऑफ क्रॉस। वर्तमान में कहाँ है चित्र? आवर लेडी कैथेड्रल एंटवर्प, बेल्जियम में सुरक्षित है ये चित्र। आगे देखते हैं, जो पीटर पॉल रूबेंस के जो प्रसिद्ध चित्र हैं तो वो देख लेते हैं। तो उनका पहला प्रसिद्ध चित्र है क्रॉस का खड़ा किया जाना, जिसको द राइजिंग ऑफ क्रॉस 1610 से 1611 ईस्वी में इन्होंने बनाया। अगला देखते हैं, लुकिपस की कन्याओं का सीलभंग। ये चित्र ये भी बहुत बार पूछा गया है कि लुकिपस की कन्याओं का सीलभंग, द रेप ऑफ डॉटर्स लुकिपस, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है चित्र। तो ये किनका है? पीटर पॉल रूबेंस का। अगला है पेरिस का न्याय। अगला है 3 लावण्य, 3 ग्रेसेज। नेक्स्ट है आपका वीनस एवं एडोनिश। अगले हैं द फॉल ऑफ मैन, 1628-29 में बनाया। द होली फैमिली, जिसको पवित्र परिवार कहा गया है, 1630 में बनाया। और होली फैमिली आपका और किसने बनाया? आपका होली फैमिली आपका और माइकल एंजेलो ने बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं द नाइट वॉच। ये भी बहुत बार पूछा गया है, द नाइट वॉच। तो ये एक तो नाइट वॉच द नाइट, और एक चित्र है द नाइट वॉच। तो द नाइट वॉच किसका है? तो वो रेम्ब्रा का है चित्र, और ये किसके हैं? आपके रूबेंस के कलाकार चित्र हैं। तो द नाइट और द नाइट वॉच में आप कंफ्यूज नहीं होना। द नाइट है ये आपका पीटर पॉल रूबेंस का है, और द नाइट वॉच ये किसका है? रेम्ब्रा का है, ठीक है। जिसको आगे देखते हैं, इनके और भी अलग चित्र हैं। मेजाई की वंदना भी इनका चित्र है, रूबेंस तथा उसकी पहली पत्नी, ये भी इनका चित्र है। शांति के वरदान, ये भी इनका चित्र है। लुकिपस की कन्याओं का सीलभंग, इसी को ही कहा गया है रेप ऑफ यूरोपा, ठीक है। अगला है इनका इंद्रधनुष सहित दृश्य, ग्रामीणों का नृत्य, ये भी इनका ही चित्र है, ठीक है। अगले कलाकार देख लेते हैं। अब जो 2 कलाकार हमने कंप्लीट कर लिया, आपके कैरावेज्जियो और पीटर पॉल रूबेंस। अगले कलाकार हैं रेम्ब्रांड वॉन राइन, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1607 से 1669 ईस्वी, यानी कि 1607 में इनका जन्म हुआ और 69 में इनकी मृत्यु हुई। रेम्ब्रांड का जन्म कब हुआ? तो आपका 15 जुलाई 1607 ईस्वी को डच गणराज्य के लेडेन, वर्तमान हॉलैंड में हुआ। कब हुआ? आपका
रेम्ब्रा का जन्म 15 जुलाई 1607 ईस्वी को डच गणराज्य के लीडेन, वर्तमान क्या पड़ता है आपका हॉलैंड, यानी कि जो उस समय का डच गणराज्य जो था लीडेन, तो अब का वर्तमान क्या है आपका हॉलैंड है, ठीक है। जिसको आगे देखते हैं। रेम्ब्रा एक डच ड्राफ्ट्समैन, पेंटर और प्रिंट मेकर कलाकार थे। कौन थे? एक डच ड्राफ्ट्समैन थे, यानी कि जो डच थे कलाकार, डच ड्राफ्ट्समैन और पेंटर भी थे, और क्या थे आपके प्रिंट मेकर कलाकार भी थे। वह चित्रकला के इतिहास में सबसे महान चित्रकार था। कौन? रेम्ब्रा। डच चित्रकला के इतिहास में जो डच थे आपके, तो चित्रकला में क्या थे, यहाँ के इतिहास में सबसे महान चित्रकार कहे गए। कौन? रेम्ब्रा। कला में उसी समय के 17वीं शताब्दी ने डच स्वर्ण युग आया, यानी ने नहीं है, में है, यानी कि जो कला की आपकी उस समय की 17वीं शताब्दी चल रही थी जब, जिसमें आपके रेम्ब्रा थे, तो उस समय जो था आपका डच स्वर्ण युग आया था उस समय का ही। आगे देखते हैं। रेम्ब्रा ने सर्वाधिक व्यक्ति चित्र बनाए। कौन से? सर्वाधिक क्या बनाए इन्होंने? व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र को कहा जाता है आपका पोर्ट्रेट, ठीक है। व्यक्ति चित्र को कहा जाता है आपका पोर्ट्रेट, और जो दृश्य चित्र होता है उसको कहा जाता है लैंडस्केप, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो व्यक्ति चित्र बनाया जाता है, यानी कि जो फोटो हमारा सीधा किसी आदमी का सीधा हम चित्र बना रहे हैं, तो उसको कहते हैं पोर्ट्रेट बनाना, यानी कि छवि बनाना किसी का, ठीक है। छवि, पोर्ट्रेट को क्या कहा गया है? छवि। किसमें? मुगल काल में पोर्ट्रेट को छवि कहा गया है, और छवि उसमें सबसे ज़्यादा कौन बनाने में, जो आपके मुगल शैली में सबसे ज़्यादा बनी है, ठीक है। और लैंडस्केप किसको कहा गया है? दृश्य के चित्र को कहा गया है, ठीक। तो ये रेम्ब्रा क्या थे आपके? व्यक्ति चित्र बनाने में सर्वाधिक इन्होंने चित्र बनाए। व्यक्ति चित्रण में वह शुरू से ही दीवाना था। प्रारंभ में उसने अपने पिता के 11 और माता के 10 व्यक्ति चित्र बनाए थे, यानी उन्होंने अपने पिता के 11 चित्र बनाए और माता के कितने बनाए? 10 व्यक्ति चित्र बनाए। यही नहीं, दर्पण को देखकर उसने अपना स्वयं के 62 आत्म चित्र बना डाले, यानी जो शीशे में देखकर उसने क्या किया? दर्पण में अपने आप को, तो स्वयं के उसने क्या किया? 62 आत्मचित्र बना डाले, ठीक है। रेम्ब्रा की जो चित्रकला है वो रेखा प्रयोग हेतु प्रसिद्ध थी। किस लिए प्रसिद्ध थी? रेखा प्रयोग के लिए। रेम्ब्रा अपने विषय किससे लेते थे? तो बाइबल से लेते थे। रेम्ब्रा अपने चित्र किससे लेते थे? बाइबल से। तो बाइबल जो आपकी बाइबल जो थी आपके दो तरह जो हमने पढ़ी थी आपकी यूनानी कला में, जिसमें आपके ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में आपकी यहूदियों से संबंधित जो बाइबल थी पहली, और जो न्यू टेस्टामेंट थी बाइबल, तो उसमें आपका जो ईसा मसीह थे उनका जो जिक्र है, ठीक है। तो बाइबल दो उसमें डिवाइड थी, आपकी ओल्ड टेस्टामेंट और आपकी न्यू टेस्टामेंट में, ठीक है। तो इनके विषय क्या रहे आपके? बाइबल से अपने विषय लेते थे, जिनके ये चित्र बनाते थे। आगे देखते हैं। रेम्ब्रा ने पेंसिल से या स्याही से जो रेखांकन किया है वह ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है, यानी कि जो इन्होंने रेम्ब्रा ने क्या किया? पेंसिल और स्याही से जो रेखांकन किया है, तो वो क्या है? कहाँ रखा हुआ है? तो इन्होंने ब्रिटिश म्यूजियम में यह सुरक्षित है, इनके जो रेखांकन किए गए, यानी कि जो इन्होंने चित्र बनाए हैं। आगे देखते हैं। लेटी हुई लड़की। लेटी हुई लड़की को किसने चित्रित किया है? तो वो किया है रेम्ब्रा ने। लेटी हुई लड़की को चित्रांकित किसने किया? तो रेम्ब्रा ने किया है। लाफिंग कैवेलियर, मुस्कुराता अश्वारोही, चित्र फ्रांस हाल्स ने चित्रित किया। कौन सा? लाफिंग कैवेलियर्स, मुस्कुराता अश्वारोही, किसने चित्रित किया? फ्रांस हाल्स ने। आगे देखते हैं। मुस्कुराता अश्वारोही चित्र वर्तमान में वॉलेस संग्रह लंदन में सुरक्षित है आपका। आगे देखते हैं। जो फ्रांस हाल्स डच चित्रकार थे, तो अपने चित्र वर्तमान व्यक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध थे। जो फ्रांस हॉल्स जो थे ये चित्रकार थे, कहाँ के? ये डच चित्रकार थे। तो ये क्या थे? व्यक्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध थे। जिप्सी गर्ल्स जो है आपका, तो ये किसने बनाया है? फ्रांस हॉल्स बारोक कला की प्रसिद्ध कृति है जिप्सी गर्ल्स,
किसकी कृति है? आपकी फ्रांस हॉल्स की बरोक कला की प्रसिद्ध कृति है ये। आगे देखते हैं। रेम्ब्रा को नाट्य के प्रकाश के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? नाटकीय प्रकाश के लिए। आनंदोत्सव मनाती स्त्री, पुरुष तथा बालकों के सबसे अधिक चित्र फ्रांस हॉल ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं? आनंदोत्सव के मनाती स्त्री और पुरुष तथा बालकों के सबसे अधिक चित्र फ्रांस हॉल्स ने बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्ति चित्रण में उसकी प्रतिभा अपने पूर्णता में प्रकट हुई, यानी पूर्णतत्व क्या हुई? प्रकट हुई। किसकी प्रतिभा? व्यक्ति चित्रण में। चारों ओर फैले अंधकार के मध्य प्रकाशपूर्ण सा चमकता चेहरा उसकी पोर्ट्रेट का सबसे विलक्षण लक्षण था। किनका? रेम्ब्रा का। प्रकाशपूर्ण सा चमकता चेहरा उसकी पोर्ट्रेट का सबसे विलक्षण लक्षण था। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अतिरिक्त रेम्ब्रा ने बाइबल के कथानकों को भी अपने चित्रों में उतारा है। किसने? रेम्ब्रा ने। रेम्ब्रा के जो क्या लेते थे? बाइबल से ही अपने विषय लेते थे। कौन सा? इन्होंने चित्र बनाना है। उसने बहुत से इनग्रेविंग, जिसको एचिंग कहा गया, तथा बड़ी संख्या में बेचे। बहुत से क्या गया है? इनग्रेविंग जो चित्र बनाए, तो उन्होंने बड़ी संख्या में इन्होंने बेचे भी थे। उसकी प्रारंभिक रचनाओं में वर्ष 1627 ईस्वी का सेंट पॉल इन प्रिजन ऑयल ऑन वुड उल्लेखनीय है। क्या है? जो सेंट पॉल इन प्रिजन है, ऑयल ऑन वुड, यानी जो लकड़ी पर तैल माध्यम में बना है, तो वो उल्लेखनीय है। किस? और ये चित्र वर्तमान में कहाँ है? तो ये स्टेटस गैलरी स्टटगार्ड जर्मनी में सुरक्षित है इनका चित्र। कौन सा? सेंट पॉल इन प्रिजन। आगे देखते हैं। सैमसन एंड डेलीला 1629 से 1630 ईस्वी के मध्य बना चित्रमाला सीरीज के अंतर्गत, यानी जो चित्रमाला इनकी ये क्या थी? एक सीरीज थी। जैसे हमारे भारत में कई सारी सीरीज चली, वैसे इनके यहाँ जो माला सीरीज थी उनके अंतर्गत ये रेम्ब्रा ने अपनी पत्नी सस्किया का चित्र अंकित किया। किसका? अपनी पत्नी सस्किया का और अपना, जो वर्तमान में कहाँ है? तो बर्लिन के जेमाल्ट गैलरी में सुरक्षित है। कहाँ है? जेमाल्ट गैलरी में सुरक्षित है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। रेम्ब्रा ने अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी थी, उनका नाम था सस्किया, कि कुल कितने चित्र बनाए? इन्होंने 20 चित्र बनाए। और माता पिता के कितने बनाए? उन्होंने 11 पिता के बनाए और 10 माता के बनाए और 62 अपने आत्मचित्र बनाए। ठीक। और पत्नी के कितने बनाए इन्होंने? तो 20 चित्र बनाए इन्होंने कुल। ठीक है। कभी बाइबल की किसी हीरोइन का रूप देखकर, तो कभी प्राचीन शास्त्रीय देवी के रूप में इन्होंने क्या बनाया है? अपनी जो पत्नी थी उनके चित्र बनाए। जो कभी क्या बनाया इन्होंने? बाइबल की किसी हीरोइन के रूप में, और कभी प्राचीन शास्त्रीय देवी के रूप में इन्होंने अपनी जो पत्नी थी सस्किया, उनके 20 चित्र बनाए हैं। आगे देखते हैं। उसके अपने नौकरानी से गलत संबंध थे इनके। किनके? रेम्ब्रा के। सारे विरोध के बावजूद रेम्ब्रा ने उससे विवाह कर लिया। सारे विरोध के बाद जो क्या किया? बावजूद रेम्ब्रा ने उससे विवाह कर लिया। फलस्वरूप अब उसे उच्च कुलीन परिवारों का संरक्षण मिलना बंद हो गया था और उस पर आर्थिक तंगी आ गई थी और 1656 ईस्वी में वह दिवालिया हो गया था। कौन? रेम्ब्रा। इन्होंने क्या किया था? जब इनके सारे विरोध के बावजूद रेम्ब्रा ने उससे विवाह करने के लिए विवाह कर लिया और फिर फलस्वरूप क्या हुआ? इनके उच्च कुलीन परिवारों का संरक्षण मिलना बंद। यानी कि ये जो आपके रेम्ब्रा थे वो उच्च कुलीन के परिवार के थे, और जो ये नौकरानी थी, इन्होंने जब ये नौकरानी से विवाह कर लिया, जो इनकी पत्नी थी सस्किया, ये क्या थी? इनकी नौकरानी थी। तो इन्होंने, इनके जो परिवार वाले थे, तो उन्होंने इन्हें संरक्षण देना बंद कर दिया। और फिर इन्होंने जो आर्थिक तंगी इनकी आ गई, तो ये 1656 ईस्वी में क्या हो गया? दिवालिया हो गए, यानी कि पागल हो गए थे। कब? 1656 ईस्वी में। 1660 ईस्वी में अपने पहली बीवी सस्किया के पुत्र टीटस का व्यक्ति चित्र बनाया। किसका? अपनी पहली बीवी सस्किया के पुत्र टीटस का व्यक्ति चित्र बनाया, जिसे वन ऑफ द वर्ल्ड्स मास्टरपीसेज ऑफ पोर्ट्रेचर भी की संज्ञा दी गई। क्या दी गई? इसको पोर्ट्रेचर की संज्ञा दी गई, पीसेज ऑफ पोर्ट्रेचर की। नेक्स्ट देखते हैं।
यह वर्तमान में कहाँ है सुरक्षित है? तो ये लुब्र संग्रहालय की शोभा संपत्ति है। किसकी है संपत्ति अब्जा? लुब्र संग्रहालय की वर्तमान में। नेक्स्ट देखते हैं। लगभग 4 वर्ष उपरांत रेम्ब्रा ने फ्रांस बे वॉन वेसर कॉइन का व्यक्ति चित्र बनाया। किसका? फ्रांस बे वॉन वेसर कॉइन का व्यक्ति चित्र बनाया इन्होंने, जो कहाँ है आपका? वृद्धावस्था का अत्यंत कोमल एवं सहानुभूति चित्रण किया इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं। विवश होकर रेम्ब्रा प्रकृति की ओर उन्मुख हो गए। कब हो गए? क्या विवश हो गए जब, तो उन्होंने क्या किया? प्रकृति को और ये उन्मुख हो गए, यानी प्रकृति के चित्र बनाने लगे। और नेक्स्ट देखते हैं। 1640 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक प्राकृतिक दृश्यों के अनेक चित्र, कौन से अनेक चित्र? एचिंग में बनाए इन्होंने। एचिंग क्या है? एक विधि है जो छापाकला के अंतर्गत आती है। तो द थ्री ट्रीज 1643 ईस्वी एचिंग और ड्राई पॉइंट तकनीक में निर्मित किए। एचिंग और ड्राई पॉइंट ये आपकी किस में आती है? छापाकला के अंतर्गत आती है। नामक कृति रेम्ब्रा के प्राकृतिक दृश्यों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। नामक कृति में रेम्ब्रा की जो प्राकृतिक दृश्यों में सर्वश्रेष्ठ की कौन सी मानी गई है? द थ्री ट्रीज, यानी कि 3 पेड़। द थ्री ट्रीज, 3 पेड़। उसका सक्सेस ब्रिज 1645 ईस्वी एचिंग प्रिंट तकनीक चित्र भी उल्लेखनीय है। कौन सा? सक्सेस ब्रिज। नेक्स्ट देखते हैं। सिंडिक्स ऑफ द डेपर्स गिल्ड रेम्ब्रा द्वारा निर्मित 1662 ईस्वी की अंतिम महान सामूहिक कृति थी। सिंडिक ऑफ द डेपर्स गिल्ड रेम्ब्रा क्या थी? अंतिम सामूहिक कृति थी। सामूहिक यानी जो ग्रुप वाली जो कृति चित्र बनाया है, तो ये क्या थी? इनकी अंतिम महान कृति थी। तैल माध्यम इन्होंने बनाया, और किस पर बनाया? कैनवास पर निर्मित है। और वर्तमान में कहाँ है? एम्स्टर्डम के रेज्किस म्यूजियम के स्वामित्व में है। ये जितने भी चित्र हमने, जितने भी अभी तक कलाकार सारे पढ़ लिए हैं, तो जितने भी चित्र हैं वो कहाँ रखे हैं, कहाँ सुरक्षित हैं, कौन से संग्रहालय में है, तो ये भी आपको बहुत ही ध्यान से इनको याद करना है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन घुमा कर पूछ लेता है कि टफ टाइप में, कि ये जो चित्र है ताश के धोखेबाज जैसे है, तो ये आपका कहाँ रखा हुआ है, किसने बनाया है, कौन से संग्रहालय में रखा हुआ है, तो ये इस तरह से भी पूछ लेता है। नेक्स्ट देखते हैं। जो रेम्ब्रा दीन दुखियों से प्रेम करता था। रेम्ब्रा क्या करते थे? दीन दुखियों से प्रेम करता था तथा अमीरों को नहीं करता था। यानी कि जो दुखी थे, गरीब लोग, उनसे ही क्या करते थे? प्रेम करते थे, और अमीरों को नहीं करते थे ये प्रेम। यही कारण था कि उसने ग्रसित, दुखी और कुरूप लोगों के सर्वाधिक चित्र बनाए। किनके? दुखी लोगों के, कुरूप लोगों के और ग्रसित लोगों के सर्वाधिक इन्होंने चित्र बनाए। उसने युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक अपने स्वयं के आत्मचित्रों की चित्रमाला बना डाली, जो उसकी सबसे बड़ी कला धरोहर है। आत्मचित्रों की चित्रमाला बना डाली। आत्मचित्र कितने बनाए हैं इन्होंने? तो 62 चित्र इन्होंने बनाए हैं। और पिता के कितने बनाए हैं? 11 चित्र बनाए हैं। माता के बनाए हैं इन्होंने 10 चित्र। ठीक है। और अपनी पत्नी के बनाए हैं 20 चित्र। नेक्स्ट देखते हैं। 1642 ईस्वी में रेम्ब्रा ने कैनवास पर तैल माध्यम में से सारटी या रात्रि के प्रहरी, द नाइट वॉच, ये जो इसमें प्रसिद्ध कृति है, नामक अपना एक चित्र बनाया, जिसे उसका सर्वश्रेष्ठ चित्र माना गया। कौन सा? द नाइट वॉच। और द नाइट का है तो वो है आपका कारावेजियो का। ठीक है। और रेम्ब्रा कौन सा है ये आपका? द नाइट वॉच। ठीक है। ये प्रसिद्ध कृति है, कई बार पूछा गया है द नाइट वॉच किसकी कृति है। आपके यूपी टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी है, नेट में भी, आपके एनवीएस केवीएस में भी कई बार ये पूछा गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। उसका सर्वश्रेष्ठ चित्र माना गया। इस चित्र में रेम्ब्रा ने नागरिक सुरक्षा दलों के नागरिक सुरक्षा दल तैयार खड़े किए, अंकित किए। ठीक है। छाया प्रकाश के माध्यम से रेम्ब्रा ने चित्र में नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। क्या किया? इसमें नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। यह चित्र वर्तमान में कहाँ है? तो एम्स्टर्डम संग्रहालय नीदरलैंड में है आपका ये चित्र वर्तमान में। आगे देखते हैं। द रिटर्न ऑफ प्रोडिगल, ये कहाँ है आपका? ये
चित्र बनाया रेम्ब्रांट 1661 ईस्वी से 1669 ईस्वी के मध्य बनाया है, जो वर्तमान में कहाँ है, हर्मिटेज संग्रहालय सेंट पीटर्सबर्ग में सुरक्षित है आपके। नेक्स्ट चित्र देखते हैं इनका। रेम्ब्रांट रेखा के लिए बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे। उसने जो लगभग 300 से 300 अम्ल चित्र बनाए, जिसको एचिंग कहा गया, 2000 रेखा चित्र तथा 600 रंगीन चित्र बनाए इन्होंने। अपने बहुत प्रसिद्ध जो चित्र बनाए इन्होंने रेखा चित्र के लिए। और अब देखते हैं कि रेम्ब्रांट के जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो कौन कौन से बनाए हैं। तो दो देखते हैं। गायक, ये 1624 से 1625 में बनाया। सेल्फ पोर्ट्रेट यानी कि अपने आत्मचित्र बनाए हैं इन्होंने 1645 से 1652 ईस्वी के मध्य। द एनाटॉमी लेसन ऑफ डॉक्टर निकोलस टूल्प 1632 में बनाया इन्होंने। बेल सेजर फर्स्ट 1635 से 38 में बनाया इन्होंने। द नाइट वॉच ये 1642 में बनाया इन्होंने। बाथ सीबा एट हर बाथ 1654 में बनाया इन्होंने। सिडिक्स ऑफ द डेपर्स गिल्ड ये 1662 ईस्वी में बनाया। 100 गिल्डर प्रिंट ये 1649 में बनाया इन्होंने। सेंट मैथ्यू और फरिश्ता ये 1661 में बनाया। चिड़िया को खाता सिंह शेर ये आपका 1638 में बनाया। सोता हुआ प्रहरी कुत्ता ये भी कई बार पूछा गया है आपका, तो ये बनाया है 1640 ईस्वी में। तो ये किनका चित्र है आपका, रेम्ब्रांट का है। सोता हुआ प्रहरी कुत्ता, इनकी दो ये प्रसिद्ध कृतियां, सोता हुआ कुत्ता और आप ये कि नाइट वॉच। लेटी हुई लड़की 1654 ईस्वी और 3 गायक ये 1625 ईस्वी में बने हैं। 3 वृक्ष इसको ही कहा गया। आगे देखते हैं बरोक कला, रोकोको कला। रोकोको कला कौन सी है, तो रोकोको शैली जो है आपकी का मुख्य केंद्र जो रहा है आपका फ्रांस में रहा है। कब रहा है, जो आपका मुख्य केंद्र फ्रांस में रहा है। मुख्य केंद्र कहाँ रहा है रोकोको शैली का, तो उसमें रहा है 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस की दरबारी कला में एक नई शैली ने जन्म लिया। किसने, रोकोको शैली ने 18वीं शताब्दी में। इस शैली पर समकालीन वास्तुकला जो रोकोको कहलाती थी, जो उस समय की समकालीन वास्तुकला थी, तो वो क्या कहलाती थी, रोकोको कहलाती थी। यह स्पष्ट रूप से प्रभाव था, अतः यह शैली रोकोको नाम से प्रसिद्ध हुई। किससे, रोकोको नाम से। रोकोको शब्द का प्रयोग फ्रांस में 1835 ईस्वी में पहली बार किया गया। कब किया गया, 1835 ईस्वी में। इस शब्द की उत्पत्ति कब हुई, तो फ्रेंच शब्द से हुई है, रोकोए शब्द से। कौन से, जो फ्रेंच शब्द है आपका, तो रोकोए शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी, रोकोको की, जिसका अर्थ है सीप के ऊपर गतिमान वर्क रेखाएं। और आपका जो बरोक है तो उसका अर्थ है आपका भोड़े आकार का मोती, किसका अर्थ है ये, बरोक का। और रोकोको का अर्थ है सीप के ऊपर गतिमान वक्र रेखाएं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ आता है कि रोकोको का अर्थ क्या है, तो रोकोको का अर्थ है आपका सीप के ऊपर गतिमान वक्र रेखाएं। और वो बरोक का अर्थ क्या है, तो वो है भोड़े आकार के मोती। नेक्स्ट देखते हैं। जिस प्रकार सीप के ऊपर गतिमान वक्र रेखाएं होती हैं, उसी प्रकार की रेखाओं को रोकोको शैली में प्रधानता दी गई है। सीप किसे कहा जाता है, तो मोती को ही कहा जाता है। प्रधानता दी गई है। पुनरुत्थान एवं प्रभावशाली कला पुनरुत्थान एवं प्रभावशाली कला आंदोलन के मध्य जो रोकोको कला थी वो सर्वाधिक क्या थी, आपकी आकर्षक कला आंदोलन रहा है। किसका, रोकोको कला का। पुनरुत्थान एवं प्रभावशाली कला आंदोलन के मध्य। इससे पहले हमने जो पढ़ी थी आपकी पुनरुत्थानकालीन कला, तो उसके जो प्रभावशाली कला आंदोलन के मध्य की जो शैली थी वो आपकी रोकोको शैली थी। नेक्स्ट देखते हैं। 1740 ईस्वी तथा तक फ्रांस में रोकोको शैली अपने चरमोत्कर्ष पर रही। किस पर रही, 1740 ईस्वी में फ्रांस में रोकोको शैली जो थी अपने चरमोत्कर्ष पर रही। रोकोको शैली में सबसे अधिक संख्या में विविध शैलियों में बूसे ने कार्य किया। बूसे कौन थे, एक चित्रकार थे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे ज़्यादा
कार्य किया इस शैली में, रोकोको शैली में। आगे देखते हैं सुखी माँ। सुखी माँ जिसका फ्रेगोनार्ड कलाकार हैं, ये चित्र किसने बनाया? फ्रेगोनार्ड ने बनाया है, जिसका नाम है सुखी माँ। बातो चित्रकार ने प्रिज्मेटिक रंगों की पृष्ठभूमि में रंग संबंधी प्रयोग किए हैं। क्या किया है? रंग संबंधी इन्होंने प्रयोग किए हैं, प्रिज्मेटिक। नेक्स्ट देखते हैं रोकोको शैली में हास्य व्यंग्य आधारित चित्र विद्या को कैपिक्रो कहा गया है। क्या कहा गया? जो हास्य व्यंग्य आधारित चित्र बनाए हैं तो उनको विद्या को क्या कहा गया? कैपिक्रो कहा जाता है। और जो हमारे भारत में हास्य व्यंग्य कलाकार किसको कहा गया है? तो वह हमारे गगनेंद्र नाथ को कहा गया है। ठीक है, गगनेंद्र नाथ कौन थे? अविन्द्रनाथ के बड़े भाई थे, जिनको हास्य व्यंग्य चित्रकार कहा गया। आगे देखते हैं इस शैली के चित्रों में अधिकतर नायक नायिकाओं के चित्र काल्पनिक स्वर्ग समान वातावरण में बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? समान स्वर्ग, जो स्वर्ग काल्पनिक स्वर्ग है समान उसके वातावरण में बनाए गए हैं। किनके चित्र? नायक और नायिकाओं के। इस शैली में राजाओं व दरबारी लोगों के व्यक्ति चित्र एवं ग्रीक व रोमन पुराणों से लिए गए हैं। जो व्यक्ति राजाओं व दरबारियों लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं तो किससे लिए गए हैं? ग्रीक व रोमन के पुराणों से लिए गए हैं। लिए गए देवताओं और परियों एवं अन्य अतिमानवीय शक्ति के चित्र बनाए जाते थे। किनके? जो देवियों से संबंधित थे, देवताओं से संबंधित थे, परियों से संबंधित थे। ये चित्र अतिमानवीय शक्ति के चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, किसमें? आपके ग्रीक में, जो आपके रोमन, ये रोकोको शैली थी। आगे देखते हैं यह मुख्यतः आंतरिक सच्चाई कला थी। इसमें अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ है। किसका? सी अक्षर के आकार वाले अलंकरणों का प्रयोग हुआ है। किसमें? आपके रोकोको शैली में। आगे देखते हैं रोकोको कला के मुख्य चित्रकलाकार कौन कौन से हैं। तो वो हैं आपके बातो, ब्रूसे, इसको बूसे ही बोलते हैं, फ्रागोनार्ड, सारदी, बाउचर, ये इनके कलाकार थे। आगे देखते हैं आगे। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा जो बरोक कला थी आपकी, उसको हमने कवर किया, और रोकोको शैली थी उसमें जो हमने कवर किया है, जिसमें आपके जो कलाकार थे, आपके कलाकार जो थे, कैरावेज्जो को हमने पढ़ा, पीटर पॉल रूबेंस को पढ़ा, रेम्ब्रांड को पढ़ा, उनके कौन कौन से चित्र थे उनको पढ़ा, और रोकोको शैली में कौन से कलाकार थे उनको पढ़ा। और उससे पहले जो हमने पढ़ी थी आपकी पुनर्जागरणकालीन कला पढ़ी थी। और नेक्स्ट जो पढ़ी हमने आपकी बरोक कला तथा रोकोको कला पढ़ी। इससे जो अगला चैप्टर आएगा आपका नवशास्त्रीयवाद आएगा, जिसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल studyglowfacts@। हमारी वेबसाइट है studyglov.com के नाम से, जिसमें जितनी भी आपके आधुनिक चित्रकला, भारतीय चित्रकला का इतिहास और आपका वेस्टर्न आर्ट की जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हमने अपनी इस वेबसाइट studyglov.com पर सारी पोस्ट अवेलेबल हैं, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हमने चैनल के बायो में दिया हुआ है, और हमारा टेलीग्राम लिंक है सरकारी एग्जाम वाला नोट्स के नाम से। और हमारी एक बुक भी है जिसका नाम है भारतीय चित्रकला का इतिहास, जिसमें सारे आपके आधुनिक कलाकार, समकालीन कलाकार, प्रिंट मेकिंग कलाकार, मूर्तिकार, छापा कलाकार, जितने भी आपके कलाकार हैं और जितनी भी आपकी भारतीय चित्रकला से संबंधित जानकारी हैं, विविध जानकारी हैं, वो भी हमने उसमें सारी जानकारी अपनी इस बुक में दी हुई है, जिसका लिंक भी आपको चैनल की बायो में मिल जाएगा। उसको भी आप आसानी से खरीद सकते हैं, जो हमने अमेज़ॉन पर डाली हुई है, जिसकी कीमत हमने 99 रुपीज़ रखी है। और ये ई बुक फॉर्म में है। ई बुक फॉर्म में जब आप इसको खरीदेंगे तो आपको अमेज़ॉन किंडल ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपको ये डाउनलोड होकर मिल जाएगी, जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।